चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लंबे समय के बाद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर रहे। अशोक गहलोत सोनिया गांधी की उस बैठक में शामिल हुए जिसमें पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। लेकिन इस बैठक में क्या रहे मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जाते हैं और वैसे वास्तविकता दूसरी होती है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मीडिया में इतना बवाल खड़ा हो गया। कई ग्रुप G23 की बात कह रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। सब लोग जब राहुल गांधी जी को सोनिया जी को नेता मानते हैं तो फिर झगड़ा किस बात का होता है? मीडिया में लगते ही रहते हैं, वैसे वास्तविकता दूसरी होती है। राजनीति में जो दिखता वो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, परंतु मीडिया में इतना बवाल खड़ा हो गया। ग्रुप G23 कोई बात की नहीं। सब लोग जब राहुल गांधी को सोनिया जी को नेता मानते हैं तो फिर झगड़ा किस बात का होता है। पर मीडिया में इतना ज़्यादा आ गया कि पत्र लीक क्यों हो गया। लीक तो कई बार हो ही जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। जब मीडिया ने पूछा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर कोई बात हुई है, इस पर गहलोत ने कहा कि ये तो प्रोसेस अलग होता है, लेकिन जहां तक सबकी बातचीत हुई है, लोगों ने कांग्रेस में 40-40 साल लगा दिए हैं, 50-50 साल दिए हैं, वो सब बैठक में मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शहीद हो गयी, जिसने बांग्लादेश आजाद करवा दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल को सरेंडर करवा दिया। उस इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, पर उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी की हत्या हो गई। ये त्याग बलिदान कांग्रेस ने आज तक किए हैं। उसी कारण से 70 साल में देश एक और अखंड रहा है। वहीं अब ताकतें जो बात कह रही हैं वो देश को कमजोर करने वाली बातें हैं। हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। ये तो देखिए, चुनाव इलेक्शन कमीशन की बात है, वो प्रोसेस अलग होता है। पर जहाँ तक आज बातचीत सबकी हुई है, सब मिलके कांग्रेस 40-40 साल लोगों ने दिए हैं कांग्रेस के अंदर, 50-50 साल दिए, वो सब मौजूद थे वहाँ पर। और सबकी एक ही स्वर्ण बात थी कि फासिस्टी ताकतों से जो हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, उन ताकतों से 76 साल में इंदिरा गांधी शहीद होगी प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए, जिसने बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल को सरेंडर करवा दिया। उस इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। मीडिया ने जब पूछा कि क्या आपकी किसान वाले मुद्दे पर भी बात हुई है, तो गहलोत बोले, किसानों का मुद्दा तो छाया हुआ है। सब एक स्वर में है कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। भरी ठंड के अंदर वे बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा, ये इतने संवेदनहीन लोग हैं कि संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं है, वरना तमाम लोग मिलकर किसानों से बातचीत करते, रास्ता निकालते। अब एक स्वर में है कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बड़ी ठंड के अंदर बैठे हुए हैं और ये इतने संवेदनहीन लोग हैं कि संवेदनशीलता नाम की चीज़ नहीं है, वरना तमाम लोग मिलकर के किसानों से बातचीत करते, रास्ता निकालते। और ठंड के अंदर जो बैठे हुए हैं, कितने लोग मारे गए कोई सोच नहीं सकता। आंकड़े अलग अलग आते हैं मीडिया के अंदर, तो हम भी नहीं कह सकते कितने लोग मारे गए हैं, पर लोग मर रहे हैं ठंड में। और जैसे मजदूर पैदल चले थे लॉकडाउन के वक्त में, उसी ढंग का रिएक्शन देश के अंदर आज बना हुआ है, किसानों को लेकर बना हुआ है। ठंड में लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर लगाम लगाने और पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की चुनौतियों का रास्ता निकालने के लिए सोनिया गांधी ने सीनियर नेताओं की ये बैठक बुलाई थी।
अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।